नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ लिए होंगे कि अपन जो है वो टीसीएस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो टीसीएस में बात करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने दो वीडियो पोस्ट किए थे जो आईआरसीटीसी पे था और इन्फो एज पे था, जिसमें इन्फो एज का टारगेट 7000 था और आईआरसीटीसी पे हम लोग अभी ये कैसा पोजिशन बना सकते हैं या फिर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने उसमें बात किया। तो आप लोगों को अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। टीसीएस पे बात करने से पहले टीसीएस पे हम लोग थोड़ा सा अपना व्यू देख लेते हैं और उसके बिज़नेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि टीसीएस आखिर धंधा क्या करती है, उसका बिज़नेस क्या है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है। वो थोड़ा सा हम लोग ऑन टॉप टू टॉप देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि टीसीएस एक्चुअली काम क्या करती है। तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर इसमें देखते हैं। तो टीसीएस का ये वेबसाइट है जिस पर हम लोग विजिट डेफिनेटली हम लोगों को करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि इसके स्पॉटलाइट्स क्या है या फिर जो भी वेबसाइट के माध्यम से कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहती है, बात समझ रहे हो ना, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहती है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हम लोगों को उसका नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए। तो अगर इसके धंधे के बारे में बात करें तो ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस पर हम लोग देख सकते हैं कि टीसीएस जो है, जस्ट अ मिनट में इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके ओके। तो टीसीएस जो है वो कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। अगर जो भी बिज़नेस चल रहा होता है, किन्हीं को अगर कंसल्टिंग चाहिए तो टीसीएस वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर एनालिटिक्स वगैरह प्रोवाइड करती है, बिजनेस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर टेक्निकल उनको हेल्प चाहिए होता है, चाहे वो सर्वर के थ्रू हो, चाहे वो क्लाउड के थ्रू हो, चाहे वो जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद आईओटी के बारे में बात करें या डिजिटल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करें, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, ये सब क्या होता है, ये सब पे हम लोग डेफिनेटली उतना डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आई नो आप लोगों को ये चीज़ डेफिनेटली पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है या फिर ऑटोमेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली जानना चाहिए कि ये सब चीज़ होता क्या है, जो चीज़ हम लोग गूगल के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस पर हम लोग डीपली बात नहीं करेंगे। तो एक्चुअली सिंपलिसिटी में समझे तो ये क्या करती है, टीसीएस काम क्या करती है। तो टीसीएस जो है वो किसी भी बिजनेस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है विथ सॉफ्टवेयर, विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विथ ऑटोमेशन, विथ आईओटी, डिजिटल इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ के माध्यम से, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से जो है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी बिजनेस हो स्मूथली रन अप कर सके। तो ये काम होता है टीसीएस का। अब टीसीएस में एज ए इन्वेस्टर उसमें हम लोगों को पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वो हम लोग डेफिनेटली चलते हैं, देखते हैं। आज कंपनी का Q3 रिजल्ट आया है और Q3 रिजल्ट कैसा है डेफिनेटली उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो और करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो टीसीएस अभी चल रहा है 3857 पे, जो कि आज 1.50% डाउन होके मतलब कि 58.90 पॉइंट्स वीक होके बंद हुआ है और समहाउ डे लो पे बंद हुआ है। बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली कि कल भी बियरिश हो रह सकता है और इसमें पोजीशन किस तरह से बना सकते हैं वो सब चीज़ हम लोग आगे बात करें। तो अगर आज का तो पोजीशन देख लिया और उसके बाद 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में भी स्टॉक जो है वो 6.85% का रिटर्न दिया है, जो कि एफडीज एक साल में देती है। वो टीसीएस अपना वो 1 मंथ में ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद अगर एक साल के बारे में बात करें तो एक साल में ये ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, वो 22%। तो 22% आप बोलोगे सर ये ज़बरदस्त रिटर्न है, बहुत सारा स्टॉक है, पैनी स्टॉक है वो 100% रिटर्न देता है, ये 22%। ये 22% आपका कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। बात समझ रहे हो, ये वैसा स्टॉक है जिसको आप खरीदने के बाद रात में चैन का नींद सो सकते हैं। तो इस तरह का फंडामेंटल रखने वाला स्टॉक है। फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, वो चीज़ हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आगे। ओके तो एक साल का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो वो 22% का रिटर्न दिया है। उसी तरह अगर 5 साल के बारे में अगर बात करते हैं तो 5 साल में देख सकते हैं हम लोग कि 242% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इन 5 ईयर्स। अगर बैंक में आप एफडीज करते हैं तो 5 साल में डेफिनेटली वो पैसा डबल नहीं होगा, 2x नहीं होगा। लेकिन अगर टीसीएस जो है वो टीसीएस अपना 3857 पे भी चल रहा है और 242% रिटर्न दिया है, मतलब कि अगर आप 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो अभी वो 3,45,000 हो जाता। तो इस तरह से ज़बरदस्त मल्टी बैगर 3 टाइम्स बना के दिया है।
अपना 3 टाइम्स 2 टाइम्स मोर देन 2 टाइम्स बना के दिया है रिटर्न फॉर एज ए इन्वेस्टर। तो इस तरह का ये ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक है और आगे भी इस तरह का रिटर्न दे सकता है। और एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए इसका, तो लॉन्ग टर्म चार्ट में हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि इस तरह का कंपनी है जो है ये कंसिस्टेंट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए आ रहा है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका चार्ट बहुत ही तगड़ा है। और इस तरह का चार्ट जो होता है जो नीचे से ऊपर की हो जाता है, इस तरह का चार्ट ज़बरदस्त चार्ट होता है और बहुत देखिए स्मूथ चार्ट है, लाइक पीडीलाइट। तो इस तरह का कंपनी जो, अब पीडीलाइट दूसरा बिजनेस मॉडल है, हम चार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह का चार्ट जो है डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म बेट चार्ट होता है जो कि नीचे से ऊपर की हो जाता है। तो ये सब चीज़ भी हम लोगों को एक बार एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टिंग करने से पहले हम लोगों को ये सब चीज़ भी डेफिनेटली देखना चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसका जो भी Q3 का रिजल्ट आया है जिस पे, और हम लोग टॉप टू टॉप बात करते हैं कि अगर इसमें देखा जाए, अगर की हाइलाइट्स देखा जाए तो इसमें ग्रोथ जो है वो YoY जो है ईयर ऑन ईयर जो है ये 16% का ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर के बारे में बात करें तो ये दिया हुआ है। उस तरह से अगर हम लोग देखना, इस तरह से जो भी अपना डिटेल है, जो भी डिटेल है वो भी हम लोग इसमें डेफिनेटली इसमें देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इसमें चल रहा था वो बायबैक का चल रहा था कि देखिए बायबैक क्या होता है, क्यों लाती है कंपनी। कंपनी जो है बायबैक इसलिए लाती है क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड दे सके। बात समझ रहे हो ना, जो भी करंट मार्केट प्राइस होता है उसके 5% 10% ऊपर लेकर आती है बायबैक, ताकि वो कंपनी को भी जो भी इन्वेस्टर है उसको अगर रिवॉर्ड देना चाहती है तो वो दे पाए। तो इस तरह से जो है TCS कंपनी जो है हमेशा, पिछले बार भी इसका बायबैक आया था तो उसमें हम लोग अपने बायबैक पे अप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि किस TCS का इन फ्यूचर किस तरह का ग्रोथ इन स्टॉक प्राइस हो सकता है। तो अभी भी TCS जो है वो 18,000 करोड़ रुपया का बायबैक लेकर आई है, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। और 4500 रुपये के आसपास, 4500 का बायबैक लेके आई है। मतलब कि अगर आप बायबैक में अप्लाई करते हैं तो वो 4500 के हिसाब से वो अपना स्टॉक जो है वो खरीद लेगी। तो खरीद लेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक एज ए कंपनी के हिसाब से ये स्टॉक का प्राइस 44,500 इज़ ओके प्राइस। कंपनी TCS जान रही है कि उस स्टॉक का प्राइस जो है इस तरह 4500 गुड, मतलब अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का, तो हम लोग अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है डेफिनेटली। तो हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन शॉर्ट टर्म TCS का प्राइस जो है 4500 के आसपास जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को व्यू रखना चाहिए। उसके बाद अगर हाइलाइट्स और क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31 के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू जो है वो 16% ग्रो किया है YoY ईयर ऑन ईयर, और 15% ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद अगर नेट इनकम के बारे में बात करें तो वो भी शानदार है, 12% का इसमें उछाल देखा गया है YoY। उसके बाद नया क्लाइंट एडिशन हुआ है 10 न्यू, लगभग $100 मिलियन क्लाइंट इसमें ऐड हुआ है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली, अगर हम लोग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर रहे हैं किसी कंपनी में लाइक TCS, तो हम लोगों को उसके रिजल्ट को स्टडी करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ है जिसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद डिविडेंड के बारे में बात करें तो 7 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ओके, इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, 20 जनवरी 2022 है। तो ये सब चीज़ हम लोग डेफिनेटली इसमें देख पा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप लोग इसका डीपली रिजल्ट स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हो या जो भी हो, या सेगमेंटल रिजल्ट हो, सेगमेंट वाइज रिजल्ट हो, तो वो सब चीज़ आप लोग डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ये डाउनलोड आप डेफिनेटली कर सकते हैं, या फिर BSE के वेबसाइट पे भी जाके आप इसमें देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस जिस सेगमेंट में ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कम्युनिकेशन, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, अदर्स। तो ये सब चीज़ में अगर YoY हम लोग कंपेयर करें, YoY कंपेयर करें, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेगमेंटल वाइज भी, मतलब कि जो जो सेगमेंट में काम कर रही है उस सेगमेंटल वाइज भी ये ज़बरदस्त अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिया है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यस बेटर अच्छा दिखाई दे। तो उससे बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये देखिए, जहाँ पे 16,655 करोड़ के का धंधा कर रहा था, वो जो है यहाँ पर रेवेन्यू इतना लेकर आया है। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में वो 4,027 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, वहीं पे इस YoY अगर देखा जाए तो इतना का ग्रोथ है। बात समझ रहे हो ना। तो ये हर सेगमेंट में ये अच्छा ग्रोथ देने वाला कंपनी है। तो इस तरह की कंपनी डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो अपने
डाइवर्सिफाइड बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हर सेगमेंट में कर रही है। उसके बाद अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो हम लोग उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टॉप टू टॉप हम लोग देखते हैं। अगर टोटल इनकम के बारे में देखें, टोटल इनकम के बारे में देखें तो वो भी जो है ईयर ऑन ईयर जो है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। और पीबीटी के बारे में देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात देखें तो 16,692 से वो 13,191 करोड़ रुपये हुए हैं। तो अगर उसके बाद फिर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो टोटल रिजल्ट डेफिनेटली और अर्निंग पर शेयर हम लोग नीचे यहाँ पे डेफिनेटली देख पाएंगे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए वो भी 23 रुपये से 26 रुपया 41 पैसा हो गया है। मतलब कि एक शेयर आपको इतना पैसा अर्न करके दे रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए कि हम लोग जो भी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उसमें डेफिनेटली ग्रोथ कैसा हो रहा है, जो चीज़ हम लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट से पता चलती है। अभी का रिजल्ट तो हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में देख पाएँ तो अगर CAGR के बारे में देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें हम लोग, तो वो अगर 10 साल का देखें तो हर साल 16% का इसमें ग्रोथ देखा गया है। पिछले 5 साल में देखें तो 9% का ग्रोथ रहा और पिछले 3 साल में 10% का ग्रोथ रहा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज ऑन जो है 10 से 12% का ये ग्रोथ अपने सेल्स में देती आती है। उसके बाद अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले 10 साल का CAGR प्रॉफिट है वो 14% के आसपास है, जो कि डेफिनेटली ज़बरदस्त है। और उसके बाद अगर पिछले 3 साल के बारे में बात करें तो वो 9% के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस के CAGR के बारे में बात करते हैं हम, तो वहाँ पे हम लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न मिला है, क्योंकि एकदम से फ्लैट, बस फ्लैट मतलब क्या, एकदम से डिसिप्लिन्ड वे से जो है 22% प्लस के हिसाब से ये जो है अपना 20% प्लस CAGR इज़ अ बेस्ट इन कोर पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली ये चीज़ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हर साल 20% हम लोगों को मिल रहा है तो वो डेफिनेटली सुपर्ब है। इन 10 ईयर्स, इन 20 ईयर्स वो ज़बरदस्त, समझ लीजिए दिस स्टॉक इज अ जेम इज़ अ ज्वेलरी ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली इसमें स्टॉक में देखना चाहिए। और ROE के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, बैंक आपको कितना देता है एक साल में 5%, और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट देख रहे हैं कि ये शेयर खरीदने के बाद हम लोगों को 10 साल में 37% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है, जो कि ज़बरदस्त है। 5 साल में 35% है और 3 साल में 37% है। समहाउ 33% से ऊपर ही रहा है अगर इसका एवरेज देखें तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए शॉर्ट टर्म। एज़ पर टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग जीरोधा पे आ चुके हैं। और TCS का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे TCS का अपना खुला हुआ है, जहाँ पे ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 4,000 के आसपास। तो 4,000 जैसे ही ब्रेक होता है वो 4500 का जो भी बायबैक प्राइस आया है, बायबैक प्राइस आया है, उसके लिए ये उड़ान भर सकता है। तो ये स्टॉक हम लोगों के रडार पर डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए एक राउंडेड पैटर्न बन रहा है, तो एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है, जो कि अपना हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडेड पैटर्न बन रहा है, जो कि ये ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग, और RSI भी बता रहा है कि ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ये हम लोगों को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना चाहिए। तो इस तरह का स्टॉक जो हम लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जिसको हम लोग को हर डिप में खरीदना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। और उसके बाद एक लंबा सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये स्टॉक अगर किसी भी रीज़न से मार्केट क्रैश हो या कोई भी रीज़न से अगर 3500 के आसपास या फिर 3800 से 3500 के आसपास अगर मिल जाता है गलती से, तो ये डेफिनेटली हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। इवन करंट मार्केट प्राइस इज़ नॉट अ बैड, 4000 प्राइस इज़ नॉट अ बैड। कंपनी के हिसाब से 4500 रुपया प्राइस होना चाहिए। बायबैक दे रहे हैं ना कस्टमर अपने इन्वेस्टर को, तो वो 4500 का से रिवॉर्ड कर रहे हैं। कंपनी को लग रहा है कि 4500 हम अपने शेयर का प्राइस से बायबैक दे सकते हैं, तो डेफिनेटली 400 इज़ अ गुड प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से हम लोगों को स्टडी अपना करना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी स्टॉक रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डेफिनेटली उसको डालिए। हम लोग वीकली सेशन जो रखेंगे सैटरडे को, उसमें सारे क्वेश्चन, जितने भी वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन होंगे उसको डेफिनेटली कवर करके एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें वो सब सारे क्वेश्चन आंसर इन रहेंगे। तो इस विश्वास के साथ कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो हम लोग अब आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।